नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो बजट सत्र है, जो चल रहा है संसद का, ये बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक। देख लीजिए, जब से इस देश की संसद बनी है या आज़ाद भारत, उसके पहले भी संसद थी, लेकिन वो अलग शेप में थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते थे। अंग्रेज़ों का राज था, तो बहुत सीमित अख्तियारात थे। हमारी अपनी संसद नहीं थी, अंग्रेज़ों की संसद थी, उसके तहत हिंदुस्तान के लोग भी रिप्रेज़ेंट करते थे। लेकिन असली जो संसद हमारी खुद मुख्तारी के बाद आई, जब हिंदुस्तान खुद मुख्तार हुआ, उस संसद में आने के बाद से ये पहला मौका है कि 2 संवैधानिक इदारों में सबसे महत्वपूर्ण लोग, ओम बिड़ला स्पीकर लोकसभा, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, इन दोनों के खिलाफ एक ही सत्र में, बजट सत्र में, एक ही सत्र में रिमूवल का नोटिस या रिमूवल का प्रस्ताव आया है। इसके पहले नहीं हुआ कभी। खैर, ज्ञानेश कुमार तो खैर पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ ये हो रहा है। इसके पहले तो कभी हुआ नहीं, और स्पीकर के खिलाफ तो हुआ है। आप जानते ही हैं, 2-3 दफा हुआ है। शुरुआत तो 1954 में ही हो गई थी। 1954 में पहला ऐसा वाकया हुआ था जब जीवी मावलंकर, जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे आज़ाद भारत में, उनके खिलाफ रिमूवल का एक प्रस्ताव आया था, जो दिया था तत्कालीन नेता, उस टाइम तो नेता प्रतिपक्ष नहीं होते थे, लेकिन बड़ी नेता थीं, सुचेता कृपलानी, उन्होंने दिया था। और उन्होंने कहा था कि जीवी मावलंकर का जो काम करने का तरीका है, वो बायस्ड है। वो विपक्ष को कम समय देते हैं, या उनका जो पक्षपाती रवैया है, लेकिन उसमें एक काम हुआ था। जब 1954 में बहस की जा रही थी इस मुद्दे पर कि जीवी मावलंकर को हटाया जाए कि ना हटाया जाए, तो जब ये प्रस्ताव आया तो ज़ाहिर है, प्रस्ताव जब मोशन आता है तो उस मोशन पे चर्चा की जाती है, और उस मोशन पर जब चर्चा शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, नेता सदन थे ज़ाहिर है। तो नेता सदन जवाहरलाल नेहरू ने तभी सदन में खड़े होके कहा कि जिसको जहाँ वोट डालना है वो डाले, और इस प्रस्ताव पर किसी के लिए कोई व्हिप हम लोग जारी नहीं करेंगे। आप जानते हैं व्हिप कितना महत्वपूर्ण है। सदन के भीतर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी मतलब वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें नॉर्मली पार्टीज़ व्हिप इश्यू करती हैं। व्हिप, आप जानते हैं, 3 लाइन का एक व्हिप होता है। व्हिप का मतलब है कि भई जो पार्टी की लीडरशिप ने तय किया है, पार्टी की लीडरशिप है, उसने एक फैसला किया है। फैसला किया है कि किसी प्रस्ताव के पक्ष में या उसके खिलाफ हम लोग व्हिप इश्यू करेंगे। वो व्हिप इश्यू हम करते हैं, और उस व्हिप को फॉलो करना पड़ता है। अगर उस व्हिप को फॉलो नहीं किया तो आपकी सदस्यता उस सदन की जा सकती है, जो भी उस पार्टी के सदस्य होंगे। तो नेहरू ने कहा कि हम लोग व्हिप इश्यू नहीं करेंगे, और जिसको अपनी मर्जी से जहां वोट डालना है वो डाले, मतलब अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाले। जीवी मावलंकर के पक्ष में हालांकि वो लोग थे, और जीवी मावलंकर नहीं हटाए गए, सत्ता के साथ थे वो। तो नेहरू ने लेकिन ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने कहा कि जिसको जहां वोट डालना है डाले, हम लोग बगैर व्हिप के। तो आपको क्या लगता है कि जब ओम बिड़ला के खिलाफ ये प्रस्ताव आएगा 9 मार्च को, या उस पर बहस होगी, तो डिबेट के दौरान जिस तरह की भाषण आएँगे, जिस तरह की बहस होगी, मुबाहिस होगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े होके ये बात कहेंगे कि जिसको जहाँ वोट डालना है वो डाले? हम लोग व्हिप इश्यू नहीं करेंगे? कह पाएँगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। पर देखिए क्या होता है, पता लगेगा। खैर, दूसरी बात जो है सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हम लोग देख ही रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से लामबंद है। विपक्ष ने लगातार एक के बाद एक उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट चोरी तक के आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने 3-3 बड़ी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और खूब उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखा भी गया है। एक बार तो उनका जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार सामने भी आए, और ज़्यादा फ़ज़ीहत करा के वापस वो चले गए, क्योंकि उससे कोई सवालों के जवाब वो दे नहीं पाए। पर खैर, वो जब हुआ, तो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रस्ताव लेके आया जाएगा। हालाँकि चर्चा इसके पहले भी 2-3 बार हो गई। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि गंभीरता के साथ विपक्ष, और विपक्ष में इस बार नेतृत्व कर रहे हैं कौन? ममता बनर्जी। क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की वो अध्यक्ष हैं, और
वहाँ पर चुनाव है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, वो संदेहों के घेरे में है। उस पर एक के बाद एक लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अगर ये प्रस्ताव आता है, तो ज्ञानेश कुमार की स्थिति नाजुक होने की संभावना है। ज्ञानेश कुमार को अपने पद से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसके तो चांस नहीं है, क्योंकि भई फिर वही बात कि मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी तो सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष जो है वो ज़ाहिर है ज्ञानेश कुमार को तो नहीं हटाना चाहेगा, ना वो ओम बिड़ला को हटाना चाहेगा। बल्कि ओम बिड़ला को तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो खबर मिल रही है कि शायद ओम बिड़ला को तो भेजा जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसमें भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश जाएँगे ओम बिड़ला और जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के और विवेक मिश्री, याद है ना? विवेक मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही अ, तब रहेंगे वहाँ पर और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चाएँ होने वाली हैं। वहाँ पर वो जाएँगे तो ज़ाहिर है लोग सवाल तो उठाएँगे कि भई बांग्लादेश की टीम को भारत आने के लिए या बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को भारत में ना खिलाया जाए। इसके लिए खूब विरोध प्रदर्शन हुआ और भारत ने फिर कहा कि हम लोग किसी भी बांग्लादेशी को भारत की क्रिकेट टीम में नहीं खिलाएँगे। शाहरुख खान ने अपनी टीम में ले लिया था कलकत्ता नाइट राइडर्स में। तो आईपीएल खिलाने की बात हुई थी। उसका काफ़ी विरोध हुआ और आप जानते ही हैं कि उसके बाद जब विरोध हुआ तो बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को खिलाने से आईपीएल की कमेटी ने या बीसीसीआई ने मना किया और उसके बाद बांग्लादेश ने भी कहा कि हम लोग भी अब भारत के साथ मैचेज़ नहीं खेलेंगे और अपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं ले जाने देंगे और जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसके बारे में भी खूब कंट्रोवर्सी हुई, वो सब जानकारी आपके पास है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से रिप्रेज़ेंट करेंगे भारत की तरफ से कौन रिप्रेज़ेंट करेंगे, वो वहाँ भी वो जब हिंदुओं के साथ वहाँ पर किस तरह का ज़ुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस तरह की सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन वो चलिए 2 मुल्कों के बीच के संबंध और एक राजनीतिक संबंध वो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग तरीके से सोचती बोलती हैं और राजनीतिक पार्टियाँ अलग तरीके से सोचती बोलती हैं। खैर, लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि ज्ञानेश कुमार और ये दोनों जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इनके खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है, वो प्रस्ताव आखिर उस प्रस्ताव में जब जो बातें बोली जाएँगी, जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी, उस चर्चा के लिए विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आएँगी और जब उसको पूरा देश देखेगा, राहुल गांधी सदन में दोनों मसलों पर चर्चा में भाग लेंगे और राहुल गांधी आप जानते हैं कि पहले भी कह चुके हैं कि भाई स्पीकर ओम बिड़ला कितने बायस्ड हैं। वो आप याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि ओम बिड़ला जो है झुक गए थे झुक गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो हेलो कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे और जब मेरे से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप सीधे खड़े थे। तो ये बात आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बोला और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई स्पीकर जो है उसकी उनकी तो चेयर होती है। तो स्पीकर की चेयर है, बाकी सबकी तो सीट्स हैं। नेता सदन की भी सीट है, नेता विपक्ष की भी सीट है और केवल एक चेयरमैन राज्यसभा के या फिर लोकसभा के अध्यक्ष जो अध्यक्ष सभा अध्यक्ष हैं, वो उन 2 लोगों के पास ऐसे सुविधा है कि वो चेयरमैन या चेयर हम लोग कहते हैं, बाकी सब लोगों को तो नहीं कहते हैं। तो ये तमाम जब सवाल खड़े हो रहे थे, इन सवालों के पीछे अ, कई तरह की स्थितियाँ हैं कि जो बायस्ड एटीट्यूड है, वो बायस्ड एटीट्यूड खत्म किया जाए और वो खत्म हो, इसके लिए बड़ी कोशिशें की गई, बातचीत की गई, बार-बार नोटिसेस दिए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं और विपक्ष यही आरोप लगाता रहा कि ओम बिड़ला का तरीका, उनका रवैया ठीक नहीं है। इसलिए अब वो मजबूरी में लेके आए हैं प्रस्ताव। हालाँकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि हम लोग साइन नहीं करेंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ तो हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर हम लोग साइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर समय की ज़रूरत पड़ेगी, बार-बार नोटिस उनको भेजने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग पक्ष में शायद मतदान कर दें, मतलब स्पीकर के खिलाफ मतदान तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस नोटिस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अगर उनको विपक्ष का बहुमत चाहिए, विपक्ष का समर्थन चाहिए, तो फिर उनको शायद ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको बदलना पड़ेगा और ओम बिड़ला के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है, उसमें उनको समर्थन देना पड़ेगा। ओम बिड़ला के जो प्रस्ताव है, उनके खिलाफ जो आने वाला है, उसमें लीड कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उसमें आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि ओम बिड़ला ने किस तरीके से संसदीय मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये कहा जा रहा है, आरोप है। और कैसे ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को बंधक बना दिया। हालाँकि वो अभी आएगा, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभी आया नहीं है, उम्मीद आएगा। लेकिन 9 तारीख अब तय कर दी गई है जब बिड़ला के खिलाफ जो प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। तो उस पर चर्चा जब होगी तो उसकी शुरुआत कौन करेगा और उसमें कौन-कौन भाषण देंगे, क्या-क्या बोलेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खैर हम लोग उस पर नज़र रखेंगे, आप लोग भी रखेंगे। और आपके लिए हम लोग अपडेट लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।